A very good morning to one and all. Today I'm here with the new topic, chapter 4 of Mathematics Part 1, Determinants. Determinant is the representative value of a matrix. एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोगों ने एक टर्म दी, उसे बोला हमने डिटर्मिनेंट. And determinant we can find only in the case of your square matrix. Square matrix आपको पढ़ाया गया था कि या तो हमारे सिलेबस में 2x2 के स्क्वायर मैट्रिसेस होंगे, like A is a matrix 2 3 1 5. ये आपका एक स्क्वायर मैट्रिक्स है. अगर इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो डिटर्मिनेंट में हम वर्टिकल लाइंस यूज करते हैं, जहां की मैट्रिक्स में हम रेक्टेंगुलर ब्रैकेट यूज करते थे. तो इस ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो होगा, इट इज रिटन लाइक दिस 2 3 1 5. यहां हम सिंप्लीफाई इसे ऐसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5s are 10, देन वी हैव माइनस इन द फॉर्मूला दिस 3 1s are 3, so the value of this determinant is 7. Let me take another example कि मैंने मैट्रिक्स B लिया 4 -3 2 1, then it goes like this. This is a matrix. अगर इसका मुझे डिटर्मिनेंट फाइंड करने को बोलता है तो I'll be writing like this 4 -3 2 1. तो यहां हमें मिलेगा 4 1s are 4, माइनस फॉर्मूले में होता है, and then 2 into -3 is -6. तो यहां हमें मिलेगा 4 plus 6, it is equals to 10. So this is how we can find the determinant of a 2x2. अगर हमें 3x3 का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो आप थोड़ी सी चीज याद रखिएगा. ये एलिमेंट हमारे पास A11 होता है. अगर मैं इसके इनका रोज और कॉलम्स का सम करूं तो 1 + 1 यहां होगा 2. यहां आपके पास 1 + 2 क्या है 3, और ये है 1 + 3 आपके पास 4. 3/3 के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए हमें इन पोजीशंस को थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि अगर आपके पास पोजीशन जो है वो पोजीशंस का सम मींस I + j, अगर ये आपका इवन है तो उसके साथ आप पॉजिटिव साइन लेंगे, और I + j अगर आपके पास ऑड है तो उस एलिमेंट के साथ आप नेगेटिव साइन लेंगे. ये चीज ध्यान रखिएगा. अब 2x2 का डिटर्मिनेंट हमने सॉल्व करना सीख लिया था. तो 3/3 के लिए लेट मी से एक्सपेंडिंग बाय रो फर्स्ट. मैं इस डिटर्मिनेंट को फर्स्ट रो से एक्सपेंड करूंगा. तो फर्स्ट रो हमारे पास ये है. सबसे पहला एलिमेंट मेरे पास है A11. A11 में I + j की वैल्यू हमारी इवन है, तो इसके साथ मैंने पॉजिटिव साइन लिया. और जब हमने A11 लिया तो हमने फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो दोनों को कैंसिल कर लिया. ये एलिमेंट जिस रो और कॉलम को बिलोंग करता है आप उसे कैंसिल कर लेंगे, और बाकी बचे हुए एलिमेंट्स को 2x2 की फॉर्म में लिख लेंगे. A22 A23 A32 और A33. उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट मेरे पास फर्स्ट रो का है A12. यहां I + j मेरा ऑड है तो इसके साथ मैं नेगेटिव लिया मैंने A12. अब मैं कैंसिल करूंगा फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को, तो यहां मेरे पास आएगा A21 A23 A31 और A33. उसके बाद लास्ट एलिमेंट इस रो का मेरे पास है A13. यहां भी I + j मेरा इवन होगा तो हमने उसके साथ पॉजिटिव साइन लिया उसके सामने, और इस बार हम फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को डिलीट कर देंगे. क्या बचेगा हमारे पास A21 A22, then we have A31 A32. This is how do we simplify a 3x3 determinant. Let's take an example. अगर हमें एक 3x3 का डिटर्मिनेंट ऐसे गिवन है 3 2 1 1 2 1 3 1 5. फर्स्ट रो से अगर हम एक्सपेंड करते हैं तो सबसे पहले एलिमेंट के साथ हमारा 3 मिला, 3 के साथ हमने क्या किया
फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को कैंसिल किया तो आपका बचा 2 1 1 5। आप याद रखने के लिए हमेशा ऐसे कर सकते हैं प्लस माइनस प्लस, अगर फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर रहे हो तो। फिर -2 और इसके साथ आपके पास क्या होगा, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को आप कैंसिल करोगे, 1 1 और 3 5 बचेगा। फिर लास्ट में आपके पास 1 है, इस 1 के साथ आप करेंगे फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को कैंसिल करेंगे तो 1 2 3 1। अब इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, 3 इसे आप सॉल्व करेंगे जैसे आपने 2/2 का डिटर्मिनेंट सॉल्व किया था, 10 -1 then -2 5 -3 प्लस 1 1 -6। आपको मिलेगा 3, यहां 7 हुआ, -2 यहां 2 हुआ, प्लस 1 और यहां -5 हुआ। तो ये 21 -4 और -5, तो यहां 21 -9, 21 -9 आपका होगा 12। अब यहां इस एग्जाम्पल से मुझे एक बात समझानी है कि मैंने आपको जो पीछे बात बताई उसमें हमने फर्स्ट रो से इसको एक्सपेंड किया, लेकिन ऐसा नहीं है, हम इसे किसी भी रो या किसी भी कॉलम से इसका एक्सपेंशन कर सकते हैं, बशर्ते हमें सिर्फ ये याद रखना है कि अगर i प्लस j किसी एलिमेंट का आपका पॉजिटिव है, सॉरी इवन है, तो उसके साथ आप पॉजिटिव साइन लेंगे, और i प्लस j अगर आपका ऑड है तो उसके साथ आप नेगेटिव साइन लेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसे अब फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड करूं तो ये एलिमेंट है हमारे पास a11, a11 का मतलब 1 + 1 2, तो इसके साथ आप पॉजिटिव लोगे। उसके बाद ये एलिमेंट है आपके पास a21, 21 का मतलब ऑड, तो ये नेगेटिव लोगे, और ये एलिमेंट है आपके पास a31, तो इसके साथ आप लोगे पॉजिटिव। अब अगर हम फर्स्ट कॉलम से इसे एक्सपेंड करते हैं तो सबसे पहले हमने 3 लिखा, 3 लिखने के बाद ये जिस रो और कॉलम में है उसे कैंसिल कर दीजिए, बाकी जो बचा हुआ है आपके पास 1 2 1 3, ये आपने लिख लिया। उसके बाद सेकेंड एलिमेंट आपका क्या आया 1, बट ये क्योंकि पोजीशन नेगेटिव वाली है तो -1 हमने लिखा। इसके बाद फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो आपका, क्योंकि ये जिस रो को बिलोंग कर रहा है वो रो कैंसिल होगा और जिस कॉलम में है वो कॉलम कैंसिल होगा, तो फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो कैंसिल हुआ, आपके पास बचा 2 1 1 3, 2 1 1 3। लास्ट एलिमेंट मेरे पास -2 है, क्योंकि ऑलरेडी इसके साथ साइन नेगेटिव था इसलिए -2 एज इट इज आ गया, बाहर इसका पॉजिटिव साइन था। उसके बाद आप क्या करोगे, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को कैंसिल किया, आपको मिला 2 1 एंड 1 2। अब आप इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, 3 -2 -1, then you have 6 -1, then you have -2 4 -1। तो यहां आप सिंप्लीफाई करो, 3 into 1 -1 into 5 -2 into 4 -1 कितना होगा आपका 3। तो ये आपको मिल गया 3 -5 -6, दैट मीन्स 3 -11, तो आपका आंसर हुआ -8। ये आपने कौन से कॉलम से एक्सपेंड किया, एक्सपेंडिंग बाय कॉलम फर्स्ट। अब इसी को देखिए मैं एक्सपेंड करके दिखाता हूं आपको, एक्सपेंडिंग बाय R1। अगर हम इसे फर्स्ट रो से एक्सपेंड करें तो सबसे पहला एलिमेंट वही 3 होगा आपका, कैंसिल करोगे आप, आपको क्या मिलेगा, वही 1 2 1 3। फिर ये वाली पोजीशन है आपकी A1 2 1 2 फिर से नेगेटिव, तो इस बार आप फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम कैंसिल करोगे, आपको मिलेगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कैंसिल किया तो 1 2 -2 3, और लास्ट आपका है 1, इसके साथ आप फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम कैंसिल करोगे, आपको मिलेगा 1 1 -2 1। सिंप्लीफाई कीजिए, 3 यहां आपका वही 3 -2 होगा, -2 3 +4, यहां ध्यान रखो ये 3 और एक माइनस फॉर्मूले में होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1, फिर आपके पास है 1 + 2,
तो यहां आपको मिला 3 1 -2 7 +1 3, तो ये आपको मिला 3 -14 +3 that is 6 -14. 6 -14 is your -8. A is equals to this. Show that determinant of 2A is equals to 4 times of determinant of A. अब देखिए पहले इसमें हमें 2A फाइंड करना होगा, तो 2A हमारे पास क्या होगा, 2A is equals to डिटर्मिनेंट की हर वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई होगी, 6 4 2 8. अब डिटर्मिनेंट ऑफ 2A हमारा कितना हो जाएगा, 6 8 जा 48 -8, सो इट इज इक्वल्स टू 40. तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड हुआ 40. अब राइट हैंड साइड के लिए हम लोग क्या करेंगे, 4 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए मुझे फाइंड करना है. तो 4 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास है 3 2 1 4. तो 4 इंटू 4 3 12 -2. So this is 4 into 10, which is equals to 40. So therefore we can say LHS is equals to RHS. Next question we have, this determinant, it is equals to this, we need to find the value of x. Now here you have to keep in mind, in case of matrices we used to say corresponding elements are equal, but it is not a matrix, it is a determinant which is a representative value of a matrix. So here you need to first of all simplify this determinant. So this will come out to be 2x -3, and on the right hand side you'll have 15 -2. So this 2x -3, it is equals to 13, and this 2x, it is equals to 16, and from here you can write your x is equals to 8. So this is how to find the value of any unknown quantity in case of a determinant. Next we have minors and cofactors. ये हमारे पास दो नई टर्म्स इंट्रोड्यूस की हैं. वन इज योर माइनर, और वी कॉल माइनर्स, एंड द सेकेंड वन इज कोफैक्टर्स. हमारे हर एक एलिमेंट का एक माइनर होगा एक मैट्रिक्स में, एंड उसका कोफैक्टर भी होगा. सो लेट मी स्टार्ट विद अ 2x2 मैट्रिक्स. 2x2 का मैट्रिक्स हमने लिखा A11, A12, A21 एंड देन A22. तो इस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के हमारे पास माइनर्स भी होंगे और कोफैक्टर्स भी होंगे. लेट्स से माइनर्स को हम डिनोट करेंगे M11. M11 is the minor of this element A11. Then we have M12. M12 is the minor of A12, and then we have M21 and M22. तो इस A मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होगा हमारे पास, उस डिटर्मिनेंट में से हम लोग A11, A12, A21, A22. अब जब M11 फाइंड करेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, आप यहां फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को कैंसिल कर देंगे, जो बचेगा आपका वो M11 होगा, दैट इज A22. उसके बाद M12 जो आपका होगा, उसके लिए आप क्या करोगे, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को कैंसिल करोगे तो आपका A21 बचेगा. M21 के लिए आप सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को कैंसिल करोगे तो आपको A12 बचेगा, और M22 के लिए आप सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को कैंसिल करोगे तो आपको A11 मिलेगा. मीन्स किसी मैट्रिक्स का अगर हमें माइनर्स फाइंड करना है तो हम उसके डिटर्मिनेंट्स में से वो कॉलम और रो कैंसिल करके जो आपके पास डिटर्मिनेंट वैल्यू बचेगी दैट विल बी द माइनर. सेम इसी वे में अगर मेरे पास मैट्रिक्स होता है 3x3 का, लेट अस से हमारे पास है A11, A12, A13,
A21, A22, A23, then we have A31, A32, A33. तो इसका अगर मैं M11 फाइंड करता हूं तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम इसके डिटर्मिनेंट्स में से आई क्रॉस फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो जो बचा उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल किया तो आपको मिलेगा A22, A23, A32 एंड देन A33. ये डिटर्मिनेंट आपको सॉल्व करना आता है. इन द सेम वे यू कैन राइट M12. M12 का मतलब होगा फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को कैंसिल करो, आपको मिलेगा A21, A31, A23, A33. लास्ट वन इज योर M13. M13 के लिए आप फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को कैंसिल करोगे तो आपको मिलेगा A21, A22, A31 and then A32. Then we have M21. M21 का मतलब होगा आपका सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, आपको बचेगा यहां पर A12 and then A13, A32 and then A33. नेक्स्ट हमारे पास M22. M22 का मतलब A22 का को माइनर, तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम आपको यहां मिलेगा A11, A13, then A31 और A33. In the same way you can write M23 also. तो M23 आपके पास क्या होगा, सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, तो आपको मिलेगा A11, A12 एंड देन A31, A32. इसी तरीके से यू कैन राइट M31, M32 एंड M33. तो 9 एलिमेंट्स हैं, तो फॉर 9 एलिमेंट्स यू विल बी हैविंग 9 minors as well as 9 cofactors. The cofactors of this matrix. As we have minor for each element, in the same way we have the cofactors also. For A11, you have C11 as its cofactor. For A12, you have C12 as its cofactor. And for A21, you have C21 as its cofactor. And then we have C22. Now try to understand, the value of this cofactor is given by -1 raised to the power 1 plus 1, and then you can write here the minors of this element. Fine. And for C12 I can write -1 raised to the power 1 plus 2, and then M12. M12 is the minor, and then C21 is -1 raised to the power 2 plus 1, M21. And C22, for C22 I have -1 raised to the power 2 plus 2 and M22. So you can say that cofactors we can write in the way Cij is the element, Cij is the cofactor, then it is written as -1 raised to the power I plus j into Mij, where Mij is the minor of that element basically. In the similar fashion we can write the cofactors of this 3 cross 3 matrix also. Fine. Now we have a very special question on the basis of this only, that if A is your 3 by 3 determinant, A we have 3 by 3 determinant, then they say solve this determinant using the cofactors. Let me say using the cofactors of first row, if I'll say, then using the cofactors of first row, the value of determinant of A is given by A11 into C11 plus A12 into C12 plus A13 into C13. Remember this. क्वेश्चन आपसे कहा जाएगा कि इस 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट सॉल्व करो यूजिंग द कोफैक्टर्स ऑफ फर्स्ट रो, और they can say using the cofactors of first column. अगर वो फर्स्ट कॉलम कहते हैं तो आपका आंसर क्या होगा, A11 C11 plus A21 C21 plus A31 C31. इस तरीके से they can ask you कि भाई किसी भी रो या कॉलम के कोफैक्टर्स को यूज करके आपको उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है. नेक्स्ट वी हैव singular matrix and non-singular matrix.
A matrix is said to be singular if determinant of A it is equals to 0. For a matrix A, if determinant of A is equals to 0, then we call that matrix as singular matrix. And if the determinant of A is not equals to 0, then we say that the matrix is non-singular. We have a very good question for this. They simply ask find X for which this determinant is singular. So for the sake of that, we'll simply do x2 3 5 it is equals to 0, and we have 5x minus 6 is equals to 0, and from here the value of x came out to be 6 by 5. Area of triangle. Area of triangle you people have done in class 10th also, कि हमारे पास ये ट्राइंगल है, इसके तीनों कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन होंगे x1 y1, then b has the coordinate x2 y2 and c has the coordinate x3 y3. तो इस एरिया ऑफ ट्राइंगल को हम लोग लिखेंगे यूजिंग डिटर्मिनेंट्स. अगर हमें ये फाइंड करना है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा हमारा हाफ डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1 and then x3 y3 1. एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें इस फॉर्मूले से मिल जाएगा. थर्ड कॉलम को हम 1 1 1 डाल देंगे. अब कुछ हमारे पास इसके सिंपल क्वेश्चंस होंगे, जैसे they'll give you the question find the area of triangle with vertices 2 1 3 5 and 2 7. तो यहां आपको x1 y1 गिवन है, x2 y2 गिवन है, x3 y3 गिवन है. आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो एंड यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ, यू कैन फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल. रिमेंबर वन थिंग, ये डिटर्मिनेंट आपका नेगेटिव आ सकता है बट द एरिया ऑफ ट्राइंगल कैन नॉट बी नेगेटिव, तो आप उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे. फाइन. इसके बाद हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है. दैट क्वेश्चन गोज लाइक दिस कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल. Find the area of triangle with vertices 2, 1, 3, 1 and 1, 1. तो आप सीधा सीधा लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू हाफ, फिर यहां डिटर्मिनेंट लिखिए 2 1 1 3 1 1 and 1 1 1. Now 1/2 you can simplify with the absolute value. 2, this cancelled, 1 minus 1, then we have minus 1, this cancelled by this, 3 minus 1, and then we have plus 1 last, this and this cancelled, 3 minus 1. तो यहां से आपको मिलता है 1/2, 2 into 0 minus 3 1 into 2 plus 1 into 2. So this came out to be 1/2, 0 minus 2 plus 2. That means this came out to be 0. This is a very special and important question. If area of triangle came out to be 0, that means my points are कोलिनियर. तो अगर हमें कहीं कोलिनियरिटी की कंडीशन भी शो करनी है, then also we can use this condition only, that 3 points are collinear if area of triangle is 0. नेक्स्ट इसमें हमारे पास एक और क्वेश्चन आता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2, 5 and 3, 7. तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हमें एक लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो 2, 5 और 3,
7 से पास करेगा। तो हम एक जनरल पॉइंट और ले लेते हैं इस पर x, y, क्योंकि लाइन की इक्वेशन हमेशा हमारी किस में होगी, x, y में होगी। तो अब देखिए ये जो 3 पॉइंट्स हुए आपके पास A, B, C, these 3 points are कोलिनियर। ये तीनों पॉइंट्स आपके क्या हैं, कोलिनियर। तो इन तीनों पॉइंट से जो एरिया ऑफ ट्राइंगल आप लोगे उसे आप इक्वल्स टू 0 रखो एंड देन यू कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। So in this way, today we have done the 3 exercises of your determinants. First exercise, on the basis of which we can find the value of the determinant. Second exercise, on the basis of which, not second exactly, the third exercise in which we have done minors and cofactors. And this is the fourth exercise in which we will find the area of triangle. Thank you.